माय डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 3.2 कक्षा 7 का पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं डाटा मैनेजमेंट, पाठ का नाम है ये, और प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 7 का 3.2 का। तो पहला प्रश्न है आपका, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। गणित की एक परीक्षा हुई है और उसमें 15 विद्यार्थियों के नंबर दिए हुए हैं कि उन्होंने कितने नंबर पाए। ठीक है, तो प्रश्न इसमें से क्या पूछ रहा है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है। पहले हमें बहुलक ज्ञात करना पड़ेगा, माध्यक ज्ञात करना पड़ेगा। अब यदि दोनों में एक ही आंसर आता है तो हम लिख देंगे हाँ यह समान है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो लिखेंगे हम सबसे पहले हल, फिर दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले हम ऐसे हमने आरोही क्रम में लिख दिया। फिर आंकड़ों में सबसे अधिक आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। ठीक है, इधर हम लिख देंगे चूंकि आंकड़ों में सबसे अधिक आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है, इसलिए इसमें बहुलक कितना होगा, कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है, 1 2 3 4, 20 आया ना 4 बार, बाकी और कोई भी 4 बार नहीं आए, सब कम बार आए। तो इधर 20 क्या होगा, इस आंकड़ों का बहुलक होगा। फिर बीच वाली संख्या माध्यक होती है। अब इसमें देखो बीच वाली से इसका माध्यक क्या होगा 20, ये क्या है 20, बीच की संख्या है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी संख्या है पहले हम ये देखते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 संख्याएं, तो 7 इधर होनी चाहिए 7 उधर। 7 हम इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इतनी इधर हो गई और 7 इधर हो गई, तो बीच की संख्या क्या बनी है 20, इसीलिए माध्यक क्या होगा 20। अतः लिखेंगे लास्ट में, अतः इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक समान है। अब देखिए बहुलक भी 20 है, माध्यक भी 20 है, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में, अतः इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक समान है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड नंबर देखेंगे। प्रश्न लिखा हुआ है, एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। एक क्रिकेट मैच हुआ है जिनमें 11 खिलाड़ी थे और प्रत्येक ने इतने रन मतलब प्रत्येक ने एक एक करके इतने रन बनाए। ठीक है, तो पहला खिलाड़ी 6 रन बनाया, दूसरा 15, तीसरा 120, चौथा 150, इस तरह करके 11 खिलाड़ियों द्वारा रन बनाए दिए गए हैं। ठीक है, कितने रन बनाए उन्होंने। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान है। तो देखिए प्रश्न में हमें क्या क्या लिखा है, माध्य ज्ञात करना होगा, बहुलक ज्ञात करना होगा और माध्यक ज्ञात करना होगा। फिर पूछा है क्या ये तीनों समान है, क्या इनका आंसर एक ही आता है, ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लिखेंगे सॉल्व, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो ये आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया हमने। फिर माध्य ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम, तो प्रेक्षणों का कुल योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों का कुल योग मतलब इनका योग टोटल, इसका योग आएगा 429 और कुल संख्या कितनी है 11 होगी, क्योंकि 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन दिए हुए हैं, तो 11 लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 39, ये आ गया माध्य। आगे देखते हैं बहुलक, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक बार कौन सी संख्या आई है इस पैटर्न में, 1 2 3, 15 3 बार आया है, 10 2 बार आया है। ठीक है, इससे तो 15 होगा बहुलक, क्योंकि 15 सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, 15 क्या हुआ बहुलक। फिर माध्यक कितना होगा 15, क्योंकि बीच की संख्या देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 बीच में बचा ना, 5 इधर और 5 इधर, 15 क्या हुआ ये बीच में आया।
1 2 3 4 5 इधर का इतना हो गया, 1 2 3 4 5 इधर, ठीक है। और बीच में क्या आया 15, तो ये क्या हो गया माध्यक। अब क्या पूछा है कि क्या ये तीनों समान है, तो समान तो नहीं है क्योंकि माध्य अलग है, तो हम लिख देंगे अतः इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों समान नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया प्रश्न नंबर 2 का। अब हम 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इन केजी में इस प्रकार है। 15 विद्यार्थी हैं, मान लो आपकी कक्षा है, आपकी कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं और उनके वजन दिए हुए हैं, ठीक है। कि एक विद्यार्थी का 38 है, दूसरे का 42, इस तरह। तो इसमें प्रश्न पूछा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, ये भी बताना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको व्यवस्थित करना होगा, काहे में, आरोही क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा। अब लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक होता है, तो बहुलक इसमें देखते कौन सा सबसे अधिक बार अंक आया है। ये 38 1 2 3, फिर 43 1 2 3, 43 और 38 सेम आए हैं, ठीक है। मतलब 3 बार 38 भी आया है, 3 बार 43 भी आया है, तो ये क्या होंगे, दोनों ही बहुलक में आएंगे, ठीक है, दोनों ही बहुलक में आएंगे। ये यदि एक इसमें ज़्यादा होता तो फिर ये हो जाते, या फिर इसमें ज़्यादा होता तो ये होता, लेकिन अभी दोनों ही सेम टाइम्स बार आए हैं, ठीक है। इसीलिए दोनों ही क्या होंगे, बहुलक। इन आंकड़ों के 2 बहुलक 38 और 43 हैं, इसलिए हाँ इन आंकड़ों के एक से अधिक बहुलक होंगे। हम लिख देंगे लास्ट में कि हाँ इन